नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी धार्मिक कहानी की इस पावन यात्रा में। आज हम सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी भक्त की कथा जिसकी भक्ति ने स्वयं भगवान श्री राम को उनके आश्रम तक खींच लिया। जी हाँ, आज की हमारी कहानी है सबरी माता और श्री राम। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस अद्भुत और प्रेरणादायक कथा को। सबरी माता का जन्म घोर वनांचल में रहने वाले एक भील परिवार में हुआ था। उनका बचपन साधारण था, लेकिन उनका हृदय असाधारण रूप से पवित्र था। भील समाज उस समय समाज के उच्च वर्ग से दूर रहता था, जंगल में रहता था और अपने ही तरीके से जीवन जीता था। ऐसे परिवार में जन्मी सबरी माता जीवन की शुरुआत से ही दया, करुणा और सेवा के गुणों से भरी थी। कहते हैं कि बचपन से ही सबरी का मन किसी भी जीवित प्राणी को कष्ट में नहीं देखा जाता था। जब भी वह किसी घायल पक्षी या जानवर को देखती तो तुरंत उसकी सेवा में लग जाती। कांटे निकालना, पानी पिलाना, पत्तों की पट्टी बनाकर बांध देना, ये सब उनके लिए सरल नहीं बल्कि स्वाभाविक था। वह ना किसी से घृणा करती थी, ना भेदभाव जानती थी। उनकी आंखों से सबके लिए करुणा थी। समय के साथ सबरी युवा हुई। एक दिन गांव में एक बड़ा विवाह उत्सव होने वाला था, जहां परंपरा के अनुसार हजारों जानवरों की बलि दी जानी थी। यह सुनकर सबरी का हृदय दहल गया। वे सोचने लगी, मैं जिन जीवों की रक्षा करती हूँ उन पर इतना अत्याचार कैसे किया जा सकता है। ये बात उनके मन की गहराई तक छू गई और उन्होंने इस परंपरा से दूर रहने का निश्चय कर लिया। उन्हें अपने गांव से, अपने लोगों से और इस गंदी परंपरा से घृणा नहीं लेकिन गहरा दुख होने लगा। उसी रात जब सारे लोग सो रहे थे और शादी की तैयारी जोरों पर थी, सबरी ने मन ही मन निश्चय किया कि वह इस हिंसा का हिस्सा नहीं बनेगी। वे चुपके से जंगल की ओर निकल पड़ी, बिना किसी को बताए। जंगल में भटकते हुए सबरी एक आश्रम पहुंची, जहां उनकी मुलाकात महान मतंग ऋषि से हुई। ऋषि ने एक भील कन्या को देखकर हैरानी जताई, पर सबरी ने विनम्रता से बताया कि वे हिंसा से दूर भागकर आई है और सिर्फ सेवा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि वे आश्रम में रहने योग्य नहीं है, लेकिन रास्ते और झोपड़ी की सफाई जैसे छोटे काम करके सेवा जरूर कर सकती है। मतंग ऋषि उनकी विनम्रता और पवित्र भाव से प्रभावित हुए। उन्होंने सबरी को आश्रम में रहने की अनुमति दी। उस दिन से सबरी ऋषि की आज्ञा से रोज आश्रम की साफ सफाई करती, आने वाले अतिथियों के लिए मार्ग साफ करती और मन में एक ही इच्छा रखती, भगवान की भक्ति और सेवा। समय बीतने के साथ साथ सबरी की भक्ति इतनी सच्ची और गहरी हो गई कि मितंग ऋषि ने उन्हें आश्वासन दिया, सबरी, एक दिन स्वयं भगवान श्री राम तुम्हारे आश्रम आएंगे और तुम्हारी भक्ति का फल देंगे। यह सुनकर सबरी के जीवन को मानो नया अर्थ मिल गया हो। उसी सच्ची भक्ति और जन्म से पवित्र हृदय वाली सबरी माता बाद में श्री राम के चरणों में अपनी अमर भक्ति अर्पित करती है। सबरी माता की भक्ति का सबसे पवित्र अध्याय उनके गुरु मंतक ऋषि की सेवा से जुड़ा है। भील समाज से होने के बावजूद वे जन्म से ही सरल, विनम्र और करुणामय थे। समाज के भेदभाव के बीच भी उनके मन में भगवान और संतों के प्रति अटूट श्रद्धा थी। भटकते हुए जब वे मंतक ऋषि के आश्रम पहुंची, तो उनकी भक्ति देखकर ऋषि ने उन्हें आश्रम में रहने की अनुमति दी और यहीं से उनके जीवन ने नया मार्ग प्राप्त किया। सबरी ने जब आश्रम में कदम रखा तो उन्होंने उसे केवल एक निवास स्थान नहीं बल्कि भक्ति और तपस्या का तीर्थ मान लिया था। उनके लिए गुरु मंतक ऋषि केवल एक साधु नहीं बल्कि उनके आध्यात्मिक पथ के मार्गदर्शक, पिता तुल्य और सर्वोच्च आदर्श थे। सबरी ने गुरु की सेवा को अपना जीवन धर्म बना लिया। वे प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाती, आश्रम की साफ सफाई करती, जल लाती, लकड़ियां इकट्ठा करती, साधकों के लिए भोजन तैयार करने में सहयोग करती और गुरु के आदेशों का पालन पूरे समर्पण से करती। उनकी सेवा केवल शरीर से नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म से होती थी। जब भी मंतक ऋषि तपस्या में लीन होते, सबरी निर्वता बनकर बैठ जाती ताकि गुरु की साधना में कोई विघ्न न आए। वे आश्रम आने वाले यात्री, साधु और वनवासी लोगों की भी सेवा करती, क्योंकि उनके लिए हर जीव में भगवान का अंश था। उनकी विनम्रता और
पवित्रता देखकर अन्य आश्रमवासी भी उनका सम्मान करने लगे। मंतक ऋषि ने सबरी की सच्ची भक्ति और निर्मल हृदय को समझा। एक दिन उन्होंने कहा कि स्वयं भगवान श्री राम उसके आश्रम में आएंगे और उसकी भक्ति का फल देंगे। यह आशीर्वाद सबरी के जीवन को बदल देने वाला था। गुरु के शब्दों को भगवान का आदेश मानकर सबरी और भी अधिक सेवा, भक्ति और विनम्रता में लग गई। गुरु मंतक ऋषि ने अंत समय में भी सबरी को यही उपदेश दिया, भक्ति में सच्चाई और सेवा में विनम्रता। उन्होंने कहा कि भगवान रूप, जाति और बाहरी रूप नहीं देखते, वे हृदय की पवित्रता देखते हैं। सबरी ने जीवन भर गुरु की इस बात पर अमल किया। गुरु की देह वासना के बाद भी सबरी ने आश्रम नहीं छोड़ा। वे प्रतिदिन मार्ग साफ करती, फूल बिछाती और प्रतीक्षा करती कि कब उनके गुरु का आशीर्वाद सच होगा। और अंततः वही हुआ। भगवान श्री राम उनके आश्रम आए और उनके प्रेम और भक्ति को स्वीकार किया। यह सिद्ध करता है कि गुरु की सेवा और उनके वचनों पर अटूट विश्वास भक्त को भगवान तक पहुंचा देता है। सबरी माता की कहानी में वर्षों का इंतजार केवल एक साधारण प्रतीक्षा नहीं थी, बल्कि ये भक्ति, विश्वास, समर्पण और धैर्य की ऐसी अद्भुत यात्रा थी जिसे सुनकर आज भी भक्तों का हृदय भाव विभोर हो जाता है। जब गुरु मंतक ऋषि ने सबरी को यह आशीर्वाद दिया कि एक दिन स्वयं भगवान श्री राम तुम्हारे आश्रम आएंगे, तब से सबरी के जीवन का हर पल एक नया अर्थ से भर गया। उनके लिए अब हर दिन एक त्योहार था और हर सुबह एक नई उम्मीद। गुरु के वचन सबरी के लिए भगवान के आदेश के समान थे। वे जानती थी कि गुरु कभी असत्य नहीं बोलते, इसलिए सबरी ने पूरे विश्वास के साथ प्रतीक्षा का मार्ग चुना। ये प्रतीक्षा एक दिन या कुछ महीनों की नहीं थी, यह वर्षों, दशकों और शायद जीवन भर चलने वाली लगन थी। लेकिन सबरी ने कभी शिकायत नहीं की और ना थकान महसूस की और ना ही उनके विश्वास में कभी कमी आई। हर सुबह वे जंगल से फूल लेकर आती, आश्रम के मार्ग को साफ करती, सूखे पत्ते हटाती और सोचती, क्या आज भगवान आएंगे? उनके मन में एक मासूम, पवित्र और सरल विश्वास था कि भगवान श्री राम उनके लिए अवश्य आएंगे। वे रोज बेर तोड़कर रखती, लेकिन उन्हें खाने से पहले हर बेर को चखती ताकि कोई बेर खट्टा ना हो। यह उनकी भोली भक्ति का स्वरूप था। वे भगवान को केवल मीठा और उत्तम ही अर्पित करना चाहती। कई ऋतुएं बदल गई, गर्मी की तपन, वर्षा का कोलाहल, सर्दी की कठोरता सब आई और चली गई, लेकिन सबरी की भक्ति अडिग रही। समय बीतता गया, शरीर वृद्ध होने लगा, आंखें कमजोर होने लगी, लेकिन उनके भीतर की आशा कभी बूढ़ी नहीं हुई। वे हमेशा उसी उत्साह के साथ मार्ग को साफ करती, जैसे उन्हें यकीन हो कि आज ही उनके प्रभु आएंगे। लोग अक्सर पूछते, सबरी माता कब तक प्रतीक्षा करोगी? तो सबरी मुस्कुराकर कहती, जब तक सांस है तब तक विश्वास है, और जब तक विश्वास है तब तक इंतजार है। उनका ये उत्तर दर्शाता है कि भक्ति में समय का कोई महत्व नहीं होता। भक्ति केवल समर्पण और प्रेम से चलती है। वर्षों की प्रतीक्षा ने सबरी को थकाया नहीं, बल्कि और अधिक उज्जवल, धैर्यवान और भक्तिपूर्ण बना दिया। यह प्रतीक्षा ही उनका तप बन गई, उनकी साधना बन गई, उनका जीवन बन गया। और अंततः वह दिन आया जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण सचमुच उनके आश्रम पहुंचे। सबरी की वर्षों की तपस्या उसी क्षण सफल हो गई। जिन पैरों के धूल को पाने की इच्छा में उन्होंने जीवन बिताया था, वे चरण उनके सामने। भगवान श्री राम ने उनकी भक्ति को स्वीकार किया और कहा, माता, तुम्हारी प्रतीक्षा, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी भक्ति हमें यहाँ खींच लाई है। सबरी का वर्षों का इंतजार केवल एक कहानी नहीं, बल्कि ये सच्ची भक्ति की मिसाल है कि यदि हृदय में विश्वास अटूट हो तो भगवान स्वयं भक्त के द्वार तक आते हैं।
सबरी माता की भक्ति में सबसे प्रसिद्ध प्रसंग भगवान श्री राम के लिए मीठे बेर चुनना है। यह प्रसंग केवल फल चुनने की कहानी नहीं, बल्कि अद्भुत प्रेम, निश्चल भक्ति और हृदय की पवित्रता का एक ऐसा प्रतीक है जो भक्त भगवान के संबंध की गहराई को दर्शाता है। सबरी के बेर चखने में जिस भावना का प्रवाह था, वे संसार को ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति बाहरी रूप रंग से नहीं, बल्कि हृदय की सच्चाई से पहचानी जाती है। सबरी माता अपने गुरु मंतक ऋषि के वचनों के अनुसार वर्षों से भगवान श्री राम की प्रतीक्षा कर रही थी। उनका मन हमेशा इस विचार से भरा रहता था कि प्रभु आएंगे तो वे उन्हें कुछ ऐसा दे जिससे भगवान को प्रसन्नता मिले। वन के बीच रहने वाली इस भील कन्या के पास न कीमती वस्त्र थे, न अनमोल धन, न भव्य भोजन, परंतु उनके पास था पवित्र मन और सच्चा प्रेम। वे जानती थी कि भगवान को कोई भी वस्तु तभी प्रिय लगती है जब वह स्नेह और आत्मीयता से भरी हो। इसलिए सबरी प्रतिदिन अपने हाथों से बेर चुनती, लेकिन उनकी भक्ति का एक अद्भुत रूप यह दिखाई देता है कि वे हर बेर को पहले खुद चखती। वे इसलिए नहीं कि वे भूखी थी, बल्कि इसलिए कि प्रभु को खट्टा फल ना मिल जाए। उनके अनुसार भगवान को केवल मीठा, श्रेष्ठ और उत्तम ही अर्पित होना चाहिए। कल्पना कीजिए ये दृश्य, एक वृद्ध स्त्री कांपते हाथों से आंखों में अपार प्रेम लिए हुए जंगल के बेरों को चक चक कर अलग करती जा रही थी। कोई खट्टा होता तो उसे एक तरफ रख देती, और अगर बेर मीठा होता तो हृदय में खुशी आ जाती। यह तो मेरे राम को बहुत पसंद आएंगे। यह मासूमियत ही सबरी की भक्ति का प्रमाण है। यह क्रिया देखने में सरल लग सकती है, लेकिन इसके पीछे का भाव अत्यंत गहरा है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि भगवान बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि भावनाओं से प्रभावित होते हैं। सबरी के बेर चाहे छोटे थे, जंगली थे, साधारण थे, लेकिन उनमें छिपा प्रेम अनमोल था। यही कारण है कि भगवान श्री राम ने उन बेरों को आदर पूर्वक ग्रहण किया। यह प्रेम स्वाद ही वे मधुरता थी जो स्वयं भगवान को भी मोह ले गई। जब लक्ष्मण ने सबरी द्वारा चखे हुए बेरों को देखकर संकोच जताया, तब भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, ये बेर संसार के सबसे उत्तम फल है, क्योंकि इनमें माता सबरी का शुद्ध प्रेम मिला है। इस वचन से यह स्पष्ट होता है कि भगवान के लिए प्रेम ही सबसे बड़ा प्रसाद है। सबरी की यह भावना सिखाती है कि भक्ति में औपचारिकता नहीं, सादगी चाहिए। भगवान को बड़े भोग, भारी पूजा सामग्री या महंगा प्रसाद की आवश्यकता नहीं, उन्हें केवल प्रेम चाहिए जो सबरी के बेरों में भरा हुआ था। मीठे बेर चुनने की यह कथा दुनिया को यह संदेश देती है कि जब मन साफ हो, इरादे पवित्र हो और प्रेम निश्चल हो, तब छोटी सी चीज भी भगवान को अर्पित करने योग्य बन जाती है। सबरी के प्रेम से भरे बेर ने साबित कर दिया कि भक्ति हृदय की होती है, वस्तु की नहीं। यह कहानी हमें सच्ची भक्ति, प्रेम और समर्पण का महत्व सिखाती है। सबरी माता बताती है कि भक्ति में किसी दिखावे की जरूरत नहीं होती, केवल मन की सच्चाई हो भगवान तक पहुंचती है। भगवान रूप, जाति या स्थिति नहीं देखते, वे केवल भावनाओं को स्वीकार करते हैं। धैर्य और विश्वास रखने से हर इच्छा पूरी हो जाती है। जैसे सबरी ने वर्षों तक प्रतीक्षा करके दिखाया, गुरु सेवा और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। सच्चे समर्पण का फल अवश्य मिलता है। भक्ति में वस्तु नहीं, मन की पवित्रता मायने रखती है। आशा है कि ये कहानी आपके हृदय को अवश्य स्पर्श करी होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।